हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक नंबर। चलिए तो हम आ गए हैं अगला पार्ट लेकर के। बाहुबली पार्ट 2 नहीं सर, बाहुबली पार्ट 2 नहीं है, ये आपका मैटर इन आवर सराउंडिंग पार्ट 2। बाहुबली में ही पार्ट 2 नहीं होता, इधर भी पार्ट 2 होता है। ओके, तो चलिए फुल एनर्जी के साथ चालू करते हैं। आप भी अपना एनर्जी भर लीजिए और चालू हो जाइए एक बार में पूरा। देखिए तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। हाँ, सबसे पहली चीजें स्टार्ट करने से पहले, मैं हूं विकास सर और ये है हम सबका चैनल विद्यास्थली वाले सर। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट लैटेंट हीट। आप बहुत लोग नहीं जानते होंगे, और इवापोरेशन और क्वेश्चन आंसर, तीन ही टॉपिक एक छोटा सा होगा। जल्दी से फटाफट चालू करते हैं। चलिए, तो लैटेंट हीट क्या होता है इसको समझने के लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, आप एक बीकर ले लीजिए, इस बीकर में ले लीजिए पानी और इसको चला दीजिए गैस के ऊपर। ओके, और आप इसमें लगा दीजिए थर्मोमीटर। आपसे कुछ करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। ये है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर में 100 का रीडिंग होता है। अब क्या होगा, पानी गर्म करो गर्म करो। आपको पता होगा पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 है। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या बोलता है? बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन बोलता है ऐसा टेम्परेचर जिस पे पहुंचने के बाद वाटर यानी लिक्विड बन जाएगा काय में, गैस में। यानी इसका मतलब जब पानी का टेम्परेचर 100 होना चाहिए तो पूरा पानी बदल के आपको वेपर में बनना चाहिए। तो हमने क्या किया, इसको हीट किया और पानी उबलने लगा। आपने घर में देखा होगा पानी ऐसा बल 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 उबल रहा है, टेम्परेचर 100 हो गया, बॉयल करा। अब गैस बंद कर दो। अब गैस बंद करके आप छोड़ दो। क्या पूरे वाटर उड़ जाएंगे, गैस बन जाएंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। अरे क्या बात कर रहे हो सर, तो आपने गलत पढ़ा दिया। बॉइलिंग पॉइंट 100 मतलब 100 पे आके लिक्विड से गैस बनना चाहिए, तो बना नहीं। अरे भाई, इस कॉन्सेप्ट में कुछ छूटा हुआ है। अब सुनो, हमने ये क्या पढ़ा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100। इट मींस वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करो तो ये पक्का उड़ जाएगा। बट यहाँ क्या एक मॉलिक्यूल है? नहीं, यहाँ तो ढेर सारे मॉलिक्यूल है। जब वाटर के ढेर सारे मॉलिक्यूल है तो इन मॉलिक्यूल के बीच में आपस में क्या होगा, फोर्स। यानी आपको क्या होगा कि अगर ध्यान से समझना, आपके पास कोई एक फ्रेंड हो, हमने बोला कि एक लड़का है मेरे जैसा पतला दुबला उसको खींचने में आपको लगेगा 100 न्यूटन फोर्स, उसको खींचने में लगेगा 100 न्यूटन फोर्स। एक बच्चा गया खींच के ला लिया, ओके अच्छी बात है। अगली बार वो 100 न्यूटन फोर्स से खींचा, हम नहीं आए। क्यों? क्योंकि मेरा दूसरा हाथ बाकी बच्चों ने पकड़ के रखा था। 100 में खींच के ला सकते हो? नहीं ला सकते। ये हुआ जवाब। मतलब अब क्या है, वाटर के एक मॉलिक्यूल को अगर आपको बॉयल करना है ना भाई, तो पक्का 100 पे उड़ जाएगा। लेकिन एक मॉलिक्यूल तो आप लोगों ने ढेर सारा पानी ले रहे हो, तो उसमें वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल है। अब तो आप 100 पे नहीं उड़ा सकते, क्योंकि जब आप इसको 100 दोगे तो सिर्फ ये उड़ना चाहता है, लेकिन ये पकड़ के रखा है। यानी आपको थोड़ा सा और एनर्जी देना पड़ेगा ताकि इनके बीच के फोर्स टूट जाए। फोर्स तोड़ना है तो एनर्जी लगेगा। फिर से तो ध्यान से समझना, क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स के आपस के फोर्स को ब्रेक करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। जब भी स्टेट चेंज कर रहे हो, जब भी आप सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बना रहे हो, तो आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के अलावा थोड़ा सा एनर्जी और देना पड़ेगा ताकि उनके आपस के फोर्स टूट जाए। दैट जो एनर्जी लगने वाला है वही है लैटेंट हीट, और ये होता है हिडन। पता नहीं चलता यार, अंदर की बात है, अपन को फील नहीं होता है। ध्यान से समझना हो रहा है क्या। तो लैटेंट हीट को हिडन एनर्जी बोलते हैं, बिकॉज वी कैन नॉट मेजर दिस एनर्जी यूजिंग थर्मामीटर। थर्मामीटर यूज करके आप इसको मेजर नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हो। थोड़ा समझते हैं। ये गैस को अभी आप बंद किए थे, चालू करो यार, पानी बॉयल हो रहा था, अब इसको चालू छोड़ दो। आधे घंटे तक पानी उबलेगा और धीरे धीरे ये पूरा भाप वेपर बन जाएगा। क्या आधे घंटे तक जब गैस चल रहा है तो ये पानी का टेम्परेचर 100 से राइज करेगा? जवाब है नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पानी जब तक वाटर का एक एक मॉलिक्यूल गैस नहीं बन जाएगा तब तक टेम्परेचर राइज होने वाला नहीं है, क्योंकि पानी का बॉइलिंग पॉइंट तो 100 है। तो भाई जब ये आधे घंटे से मेरा गैस चल रहा था तो गैस से एनर्जी तो आ रही है ना, वो एनर्जी गई कहां? वो हिडन हो गई, छुप गई। इसीलिए लैटेंट हीट को हिडन बोलते हैं। भाई छुपी नहीं हुई, क्या है, वो यूज हो गया। काय में यूज हो गया? टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। याद रखेंगे, लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी कहां जाता है? तो ये इट गेट यूटिलाइज टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने में यूज हो जाता है। तो इसका डेफिनेशन सुन ले, व्हाट इज लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट में एक चीज ध्यान रखना है आपको कि क्वांटिटी फिक्स करना है। क्यों? लैटेंट हीट क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। 1 केजी का लोगे, मतलब आप थोड़ा सा पानी लो, ध्यान सुनना, अगर थोड़ा सा पानी लो तो आप आधे घंटे में उड़ा दोगे पूरा पानी, और इतना बड़ा गंजी में पानी ले लो तो 2 घंटे लगेंगे। इसका मतलब जितना ज्यादा वाटर रहेगा उतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा लैटेंट हीट उसको
यानी अब एक चीज आप क्लियर कर लो, यानी आपको, मेरे पास वाटर है, हम चाहते हैं इसको गैस बनाना, वेपर बनाना, तो सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट से काम नहीं चलेगा। बॉइलिंग पॉइंट प्लस क्या देना है, लैटेंट हीट। ये हीट क्या करेगा, उनके मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स को तोड़ देगा। याद हो गया, फिट हो गया दिमाग में। यानी सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से काम होने वाला नहीं है, उसके साथ साथ आपको थोड़ा एनर्जी और लगेगा जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के फोर्स को ब्रेक करने में यूज हो सके। ओके, तो व्हाट इज लैटेंट हीट, क्वांटिटी फिक्स करना है। क्यों करना है, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा, इसलिए 1 kg के लिए डिफाइन किया गया है। तो ध्यान सुनेंगे, द एक्स्ट्रा एनर्जी या द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to change 1 kg of substance into another state is called latent heat। फिर से सुनेंगे, the extra energy यानी ज्यादा एनर्जी, या the energy भी बोल सकते हैं, the energy required to change 1 kg of substance into another state is called latent heat। ओके, अब latent heat दो टाइप का होता है, क्योंकि हम हीट तो दो ही बार करते हैं ना, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। हीट कितने बार करते हो आप, दो, सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहां पे हीट किए, यहां पे हीट, इधर से आने में तो कूल करते, कूल करने के लिए लैटेंट हीट नहीं लगेगा। ओके, यानी लैटेंट हीट दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहला फ्यूजन आपने पढ़ा था, सॉलिड टू लिक्विड, और दूसरा है आपको लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये सब नाम याद होगा आपको, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब दो बातें इसमें दिमाग से निकाल लें, लगा दें फिर से। यानी अब हमारे पास सॉलिड है और इसको लिक्विड बनाना है, तो क्या क्या लगेगा, सॉलिड से लिक्विड पिघलाने के लिए लगता है मेल्टिंग पॉइंट प्लस लैटेंट हीट। फिक्स है, दिमाग में फिट कर लो, मेल्टिंग पॉइंट से काम नहीं चलेगा, प्लस में लैटेंट हीट भी देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, चेंज ही नहीं होगा पूरा। फिर मेरे पास लिक्विड है और गैस बनाना है, तो आपको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट देना है, 100 देना ही देना है, उसके बाद लैटेंट हीट भी देना है, सिर्फ 100 से काम नहीं होगा। अभी हमने एग्जांपल दिया था। ओके, ये चीजें दिमाग में फिट हो गई ना भाई, स्टेट चेंज करना है, लैटेंट हीट लगेगा। ओके, ध्यान सुनो। अच्छा आप बताओ, लिक्विड और गैस में किसके पास ज्यादा एनर्जी है, गैस। क्यों, क्योंकि इसके पास बॉइलिंग पॉइंट भी और लैटेंट हीट भी है इसके पास तो नहीं है ना। हाँ ठीक है, इस पे क्वेश्चन मिलेगा आगे, हम लोग समझते हैं। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन सुनो, दो बातें ध्यान लिखना, एक 1 kg और दूसरा मेल्टिंग पॉइंट की जिक्र करना। नहीं, मेल्टिंग पॉइंट, हाँ मेल्टिंग पॉइंट, सॉलिड से लिक्विड है तो ये सॉलिड टू लिक्विड, ये इसमें क्या हो जाएगा 1 kg, तो इसमें भी लेना है लिक्विड टू गैस या वेपर, और इसमें बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। और सबको पता होगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेंशन जरूरी है, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम ज्यादा होने से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा होता है। ओके चलो, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन सुनते हैं, ध्यान सुनो। पहले हम बताया था लैटेंट हीट क्या है, द एनर्जी, तो पहला वर्ड लिखेंगे द एनर्जी, इसमें भी लिख देना द एनर्जी, अभी बताया था द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg of solid into liquid at its melting point, यानी मेल्टिंग पॉइंट पर जाना ही है, at atmospheric pressure। फिर से सुनेंगे, latent heat of fusion, ठीक है, क्या बोलेंगे, the energy required to change 1 kg of solid into liquid at its melting point at atmospheric pressure, क्योंकि melting point atmospheric pressure से चेंज हो सकता है। अगला लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, द एनर्जी इज फर्स्ट वर्ड, लैटेंट हीट यानी एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg, क्वांटिटी क्यों फिक्स किए, क्योंकि क्वांटिटी बदलेगा तो लैटेंट हीट बदलेगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, गेट इट। तो ये हो गया लैटेंट हीट। अगला है इवापोरेशन। चलिए, तो लास्ट टॉपिक है इवापोरेशन। पता है एक बात, फैक्ट की, अक्सर 90% बच्चे इवापोरेशन और वेपोराइजेशन को सेम समझते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत हो जाएगा। देखो, अगर ये सेम होता तो 2 बार क्यों पढ़ाते पहली बात। देखो, इवापोरेशन क्या है, देखो आपने क्या किया, घर में पोछा लगाया, फ्लोर पे, घर में दीवार पे लगाते, पोछा लगाया, बर्तन धुले, और आपने देखा कि वहां का पानी थोड़ी देर बाद सूख जाता है। हाँ, अच्छा, वेपोराइजेशन में आपने गैस पे पानी चढ़ाया और पानी उड़ जाता है। क्या अंतर है दोनों में, बिल्कुल अंतर हम बताते हैं।
इसमें आपको गर्म नहीं करना पड़ा। क्या आपको फर्श को गर्म करना पड़ा पानी उड़ाने के लिए? नहीं। क्या आप कपड़ा पसारते हैं बाहर धूप में, सूख जाता है, क्या आपने कपड़ा को गर्म किया? कोई बोलेगा धूप से गर्म, अच्छा ठीक है भाई अंदर पसार ले तो भी सूख जाता ना। जी हाँ, तो ये सभी केसेस में पानी तो वेपर बन ही रहा है ना। देखो यहां भी लिक्विड वेपर में बदल रहा है, यहां पे लिक्विड वेपर में बदल रहा है, बट डिफरेंस है, यहां पे हीट करना पड़ रहा है, यहां पे हीट नहीं करना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? यानी आप गैस में पानी रखो और पानी को हीट कर करके उड़ाओ, ये आप कोई पानी की चीजें छोड़ दो, गीला गुला कोई भी चीज, और वो सूख जाता, पानी उड़ जाता है, ऑटोमेटिक इवापोरेशन। तो डिफरेंस सुनेंगे वेपोराइजेशन और इवापोरेशन में डिफरेंस, आपके पेपर में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि आपके मास्टर कंफ्यूजन का फायदा उठाएगा। तो ये क्या होता है, व्हाट इज इवापोरेशन, ध्यान सुनेंगे। द प्रोसेस, हमने बोला था इन सभी चीजों में द प्रोसेस पहला वर्ड होगा। तो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैस या वाटर इनटू वेपर, वाटर इनटू वेपर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अरे ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आपको पता होगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो क्या आपका कपड़ा सुखाने के लिए टेम्परेचर 100 रहता है रूम का? नहीं। क्या आपका फ्लोर सूखने के लिए, पानी उड़ने के लिए 100 का टेम्परेचर है वहां पे? नहीं, फिर भी पानी उड़ गया। तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से कम, लेकिन अब गैस पे पानी चढ़ाए तो 100 तो चाहिए। गलत जवाब, 100 प्लस लैटेंट हीट। ये चीज अगली बार हमेशा याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के साथ साथ लैटेंट हीट भी चाहिए स्टेट ऑफ मैटर बदलने के लिए, नहीं तो नहीं चेंज होगा। और जब तक मैटर का स्टेट चेंज हो रहा तब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। यानी बॉइलिंग पॉइंट एक बार 100 आ गया तो टेम्परेचर नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि जो भी एनर्जी हम दे रहे हैं वो यूटिलाइज हो जा रहा है टू ब्रेक द फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल। याद हो गया होगा, इस चीज को नोट करना, क्वेश्चन आंसर है आपके बुक का। तो वेपराइजेशन में क्या डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वाटर इनटू वेपर एट बॉइलिंग पॉइंट, यानी इसमें लिखना एट बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। इवापोरेशन में नो नीड टू हीट, हीटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड, हीटिंग इज रिक्वायर्ड, क्योंकि आपको तो 100 चाहिए प्लस लैटेंट हीट भी चाहिए। ओके, डिफरेंस समझ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन। इवापोरेशन के फैक्टर क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि आप चाहते हो आपका फर्श जल्दी सूख जाए? जी हाँ चाहते हैं। क्या आप चाहते हो आपका कपड़ा जल्दी सूख जाए? जी हाँ। आप कोई भी चीज धुल रहे हो तो कोई भी चीज गीला गीला है उसको सुखाना चाहते हो? जी हाँ। तो आपको पढ़ना चाहिए कैसे जल्दी सूखेगा, यानी इवापोरेट होगा, पानी जितना जल्दी उड़ेगा जल्दी सूख जाएगा वो। तो 4 चीजें हैं जिसको आप कम ज्यादा करके इवापोरेशन जल्दी करा सकते हो। पहला, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। बिल्कुल, आप किसी कपड़े को, गीले कपड़े को ऐसा समेट के रख दो, जल्दी नहीं सूखता, फैला के रख दो, जल्दी सूखता फटाफट। बिकॉज व्हेन वी इंक्रीज द सरफेस एरिया रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेस। यहां लिख दो, इफ सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे इवापोरेशन होने का स्पीड रेट बढ़ जाएगा। अगला, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ऑब्वियसली सी बात है, ठंडी में और गर्मी में कब कपड़ा जल्दी सूखता है? गर्मी में। क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर ज्यादा है, जल्दी जल्दी इवापोरेशन होगा। If temperature increases, rate of evaporation increases. Increase of wind speed, हवा चलता है तो जल्दी जल्दी इवापोरेशन होगा। बिकॉज विंड क्या करेगा, जो वाटर के मॉलिक्यूल इवापोरेट होकर, जैसे आपका ये क्लॉथ है, इसमें से वाटर के मॉलिक्यूल निकल के यहां पर आए, विंड इसको जल्दी जल्दी हटा देगा, यहां से रिमूव करेगा तो फिर निकल के बाहर आएगा वो, तो इवापोरेशन फास्ट। नेक्स्ट, डिक्रीज ऑफ ह्यूमिडिटी। देखो 3 इंक्रीज है, 1 डिक्रीज है। ह्यूमिडिटी मतलब होता है अमाउंट ऑफ एयर इन वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर, यानी सबको पता होगा नमी बोलते हैं। हवा में पानी के छोटे छोटे बूंद होते हैं, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। बारिश के दिनों में हर चीज गीला गीला लगता है, क्यों? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। सूखे दिनों में, गर्मी के दिनों में ह्यूमिडिटी कम। अब देखो, अगर आपका पेट भरा हुआ है तो आप और खाना खाओगे? नहीं। उसी तरह अगर हवा में पहले से वाटर है, ह्यूमिडिटी है, तो और कपड़े से वो नहीं खींचेगा, इवापोरेशन नहीं होगा। अगर नहीं है तो जल्दी जल्दी खींचेगा। समझ गया होगा? यानी ह्यूमिडिटी कम होगा तो इवापोरेशन जल्दी जल्दी होगा, और ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा तो इवापोरेशन स्लो होगा। ओके, अब एक क्वेश्चन आता है, व्हाई इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन से कोई भी चीज ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा, फर्श आप पोछो, पहले आप पोछा लगाने के पहले फर्श आप टच करो, कम ठंडा है, उसके पोछने के बाद ठंडा ठंडा। हाँ, कपड़ा जब हम धूल के ऐसा पसारते फिर आप बीच में थोड़ी देर टच करो, वो ठंडा हो जाता है। मटके में पानी ठंडा हो जाता है। ये सभी चीजें इवापोरेशन से कूलिंग हो रही है। चलो उतना नहीं समझ रहा, आपके हाथ पे पेट्रोल डाल लो, माचिस मत लगाना भाई, जल जाएगा, गरम गरम हो जाएगा, तो बहुत ठंडा ठंडा महसूस होगा। या नेल पॉलिश रिमूवर लगा लो एसीटोन, तो एकदम ठंडा ठंडा। थीनर डाल लो, ठंडा।
क्यों ठंडा हो रहा भाई? तो ये सभी जगह इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन से कूलिंग होता है। कैसे? तो चलो समझते इवापोरेशन होता कैसे है। यहां पे एक सवाल होगा कि सर बॉइलिंग पॉइंट जब कम था तो वाटर कैसे उड़ गया? वाटर को उड़ने के लिए तो बॉइलिंग पॉइंट चाहिए। इस सवाल का भी जवाब आपको मिलेगा। देखो मेरे पास ये क्लॉथ है या फ्लोर है, इस पर पानी है, थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ है। अब हमको पता है कि पानी को उड़ने के लिए बॉइलिंग पॉइंट प्लस लैटेंट हीट होना ही होना, नहीं तो ये वेपर में नहीं बन सकता। लेकिन ये तो फ्लोर का टेम्परेचर 60 है। 60 भी नहीं है यार, इतना गर्म माहौल नहीं है 50 है। चलो 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, पानी को 100 होना। आप बताओ यार, आपको 100 रुपए की चीज चाहिए, आपके पास 50 रुपए, क्या करोगे? 50 रुपए की से मांग लेते हैं ना, सिंपल। ये भी वाटर वैसा करता है, ये अपने सराउंडिंग से, ध्यान समझना, अपने सराउंडिंग मतलब आसपास से जो भी है, फ्लूइड है जो भी है, उससे टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके उड़ गया। फिर से 650 है, 50 और चाहिए प्लस लैटेंट हीट चाहिए। जितना एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए ना वो अपने सराउंडिंग से लेके चल देगा और सराउंडिंग को बना देगा कम टेम्परेचर। फिर से सराउंडिंग का टेम्परेचर 50 है, वो क्या किया, 50 पानी का टेम्परेचर था और 50 फ्लोर से ले लिया प्लस और ले लिया, तो फ्लोर का तो टेम्परेचर घट गया ना भाई। ये देखो कोई भी चीज गर्म है, इसका टेम्परेचर खींच लो तो ये ठंडा होगा ना, बिल्कुल सेम टू सेम इवापोरेशन में होता है। अरे वाह, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहां पे ऐसा नहीं, यहां पे क्या हो रहा है, आप एनर्जी दे रहे हो, वही एनर्जी लेके वो उड़ रहा है। तो ठंडा करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। हम किसी से उधारी क्यों लेंगे? अगर हमारी इनकम हो रही है, हमारा बैंक में डेली पैसा आ रहा, हर महीने महीने पैसा आ रहा, हम किसी से उधार लेंगे? नहीं लेंगे ना यार, गरम गरम रहेंगे हम तो पैसे से गर्मी आ गई और मेरे पास पैसा कम है तो हम ठंडा कर देंगे आसपास के लोगों को, कैसे? सबका पैसा ले लेंगे, ठंडा, पैसा खत्म, ठंडा। तो वैसा हो गया। इवापोरेशन में क्या होता है, ध्यान समझना, इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसा, बिकॉज इन इवापोरेशन वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। फिर से, इन इवापोरेशन वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। चैप्टर के नाम में भी सराउंडिंग है एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। तो टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीजेस, सराउंडिंग का टेम्परेचर घट जाएगा, विच मेक्स सराउंडिंग कूल, विच मेक्स सराउंडिंग कूल। यानी इवापोरेशन से तो फायदा है यार, कहीं भी इवापोरेशन करा दो तो माहौल हो गया ठंडा। यानी आप बार बार पोछा लगाओ, फर्स्ट ठंडा, आंख पे ऐसा पानी डाल लो, ठंडा ठंडा जैसे आप गर्मी में आए दौड़ दौड़ के, पसीना हो गया आपको और फैन के नीचे पूरा ठंडा ठंडा। क्यों? क्योंकि आपके पसीने जो उड़ रहे हैं, इवापोरेट हो रहे हैं और आपके बॉडी से टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आपके बॉडी को कूल कर दिए। आया मौसम ठंडे ठंडे, डर्मी कूल भी ऐसे काम करता क्या? अरे भैया वो अलग है, ये ऐसा नहीं है, वहां तो पानी कहां है डर्मी कूल में। चलो क्लियर हो गया इतनी बातें, फैक्टर्स। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन हम लिखेंगे और उसके आंसर बताएंगे, आप नोट कर लेना। चलिए, तो ये कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसके आंसर कर लो। बाकी के क्वेश्चंस आप खुद कर लोगे, मेरे नोट्स पढ़े हो, पूरा आप जो पढ़ा है चैप्टर का अच्छे से देखे हैं तो ठीक है। और फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप कमेंट में कमेंट करो, सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आई विल रिप्लाई। ओके, चलिए देखते हैं। व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर? गर्मियों में कॉटन का कपड़ा क्यों पहनना चाहिए? देखो कॉटन पहना है। चलिए इसका जवाब क्या जुड़ा है, हम कुछ कीवर्ड्स लिख के समझाते जाएंगे। देखिए कॉटन क्लॉथ्स का क्या कारण है, तो कॉटन क्लॉथ जो होता है वो गुड एब्जॉर्बर है, गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट। स्वेट यानी पसीना, पसीना एब्जॉर्ब अच्छे से करेगा। देखो आप कोई दूसरे कपड़ा पहन ले, माने टेरी कॉट पहनिए या दूसरा, तो पसीना अंदर के अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा। ये क्या करेगा, पसीना को एब्जॉर्ब करके एक्सपोज करेगा। देखो एक्सपोज करेगा, एक्सपोज टू द एटमोस्फियर, और एटमोस्फियर में जैसे आएगा तो ये स्वेट क्या हो जाएगा, इवापोरेशन होगा, और इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। ये डायलॉग याद कर जाओ, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, दिस इज अ डायलॉग ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर में यही बोलना है, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवापोरेशन होगा और इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, सो इट मेक आवर क्लॉथ कूल, या वी फील कूल, हम लोग ठंडा ठंडा महसूस करते हैं। तो किसी का दिमाग गर्म हो जाए तो कॉटन का कपड़ा रख दो तो कूल हो जाएगा, नहीं पसीना नहीं निकल रहा ना उधर। गुड एब्जॉर्बर ऑफ स्वेट होता है, इसके स्वेट को वो जल्दी एब्जॉर्ब करके एक्सपोज करता है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होकर इवापोरेशन होगा, और इवापोरेशन से वी फील कूल, या इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग लिख दो यार, हो जाता।
ठीक है, चलिए ये कीवर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्रॉपलेट यानी छोटे छोटे बूंद, सीन ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर, यानी ग्लास ले लो, उसमें ठंडा पानी रख दो बर्फ जैसा, तो इसमें छोटे छोटे पानी के बूंद जम जाते हैं। व्हाई? बिकॉज द अमाउंट द वाटर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर, हमने अभी बताया था उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, बिकॉज द वाटर प्रेजेंट इन एटमोस्फेयर गेट कंडेंस, यानी ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर कंडेंस हो जाएगा। कंडेंस हो जाएगा क्यों? क्योंकि कूल हो रहा है भाई, गैस को कूल करो तो लिक्विड बनता, तो वही सच हुआ। एटमॉस्फेयर में पानी के वेपर है, वो कूल होकर क्या बन जाएंगे? लिक्विड हो जाएंगे, और वही आपको दिखता है। बहुत सिंपल था ये। व्हाई डज डेजर्ट कूलर, डेजर्ट कूलर यानी बड़ा सा कूलर, कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे? क्यों कूलर हम लोग गर्मी में चलाते हैं, ठंडी में क्यों नहीं चलाते? क्योंकि ठंडी में ना कूलर ज्यादा ठंडा हवा नहीं देगा, मतलब बाहर जितना ठंडा हवा है उतना ही अंदर खींच के फेंक देगा। हाँ, और गर्मी में क्या होता है, बाहर हवा गर्म है और अंदर वो ठंडा फेंक रहा है। क्यों? पूरा जवाब ह्यूमिडिटी पे जुड़ा हुआ है। देखो कीवर्ड याद करना है, साइंस इज ए गेम ऑफ वर्ड्स, शब्दों का खेल है भाई, शब्द याद होना। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब देखो हॉट ड्राई डे में ह्यूमिडिटी इज लेस, अभी हम पढ़ाए थे। ह्यूमिडिटी और इवापोरेशन का रिश्ता है, मोस्ट क्वेश्चंस तो इवापोरेशन से ही जुड़े हुए हैं। ह्यूमिडिटी और इवापोरेशन का रिश्ता है। ह्यूमिडिटी इज लेस इन हॉट ड्राई डे, सो इवापोरेशन इज फास्ट। ह्यूमिडिटी लेस, इवापोरेशन जो होगा वो फास्ट होगा, और इवापोरेशन फास्ट होगा तो कूलिंग होगा, बेटर कूलिंग। इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग, डायलॉग ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसमें? बिकॉज इन हॉट ड्राई डे ह्यूमिडिटी इज लेस, सो इवापोरेशन विल बी फास्ट एंड कूलिंग विल बी मोर। हाउ वाटर केप्ट इन अर्थेन पॉट, अर्थेन पॉट यानी मटका, बिकम कूल इन ड्यूरिंग समर, मटके में पानी रखे तो समर में कूल कैसे होता है? देखो ये मटका है आपका, मटके में मुंह नहीं है, और मटके में छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, तो टाइनी पोर्स लिखो। मटके में टाइनी पोर्स होते हैं जिससे वाटर धीरे धीरे कम आउट, स्लोली कम आउट, एंड दिस वाटर गेट इवापोरेटेड। अरे यार सब में तो यही जा रहा है। दिस वाटर गेट इवापोरेटेड एंड ड्यूरिंग इवापोरेशन, थोड़ा इसमें डिटेल करते हैं, गेट इवापोरेटेड बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग। ये चीज आप सब में लिख सकते हो, बाय एब्जॉर्बिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग एंड मेक सराउंडिंग कूल, और सराउंडिंग को कूल कर देता है, यानी पानी को ठंडा कर देगा। क्लियर है? आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट पेट्रोल एंड एसीटोन, एसीटोन यानी नेल पॉलिश रिमूवर, जब हाथ पे पेट्रोल या नेल पॉलिश रिमूवर डाले ठंडा ठंडा लगता, बिकॉज इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम आवर पाम या आवर सराउंडिंग एंड इवापोरेट। ये याद कर जाओ, सराउंडिंग से इवापोरेशन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कूल करता हो। बिकॉज इट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग एंड मेक सराउंडिंग कूल, it absorb energy from surrounding and make surrounding cool. Why vapor causes more serious burning than hot water at same temperature? इसको समझते हैं, ये अलग आंसर। देखो यानी आपके पास गर्म पानी है 100 डिग्री पे, और 100 डिग्री पे स्टीम है, भाप है। आपका कभी स्टीम से हाथ जला है? नहीं जला, अच्छी बात है, किस्मत अच्छी है। कभी कोई रोटी बनाते समय या कुकर से कोई चीज निकाल रहे तो भाप अगर हाथ में लग गया तो जल जाता है। तो देखिए तो क्या होता है कि हॉट वाटर है आपके पास, यह 100 डिग्री सेल्सियस पे, और स्टीम है ये भी 100 पे है। बट एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जब हॉट वाटर स्टीम बना होगा तो इसको लैटेंट हीट भी दिया गया होगा। बिना लैटेंट हीट का तो ये चेंज ही नहीं होगा ना। हाँ बस जवाब यही है। अब कोई ऐसा भी सवाल पूछता कौन ज्यादा कूल है इसमें, तो ये कूल फील होगा, तो ये ज्यादा हॉट फील होगा क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी है। अब कोई पूछ सकता है आपसे कि आइस है और वाटर है, दोनों 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो बताओ ज्यादा ये कौन होगा, मतलब गर्म कौन होगा, ठंडा कौन होगा? देखो तो आइस से जब वाटर बनाए होंगे, आइस से वाटर, सॉलिड से लिक्विड में हीट करना पड़ता, तो इसके पास 0 डिग्री है, इसके पास 0 डिग्री प्लस लैटेंट हीट भी है। कौन ज्यादा हीट होगा? ये। कौन ज्यादा कूल होगा? ये। ओके, किससे ज्यादा सीरियस बर्निंग होगा? स्टीम। सिंपल। तो जवाब में क्या लिखो? बिकॉज स्टीम हैज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बराबर है ना? हाँ, यहां पे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन।
बिकॉज स्टीम हैज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और फ्यूजन। तो आपने क्या देखा इस चैप्टर के मोस्टली क्वेश्चन के आंसर में या तो इवापोरेशन है या तो लेटेंट हीट है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, हम उम्मीद करते हैं। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, नहीं तो हम अपने मन से नेक्स्ट चैप्टर, देखो हमने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर बना दिया, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग फिजिक्स का मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आप सभी बच्चों तक ये फैला दो लेक्चर कि अगला आने वाला है मोशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे ना फिजिक्स से डरते हैं 9th में, मैं आपका ये डर दूर कर दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं मोशन में, मोशन के साथ। ओके बाय।